नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य प्लैनेट की। आप एक चीज़ समझिए, सभी लोग चाहते हैं और कहते भी हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हम भी फेमस होना चाहते हैं, हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, हमारे पास पावर होनी चाहिए, अब ऐसा हो वैसा हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप सूर्य के जैसे ताकतवर बनना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, लेकिन क्या उसके जैसे आप कर्म भी करते हैं? चेक कीजिए अपने आप को। सूर्य देव डेली, किसी को कोई मतलब नहीं है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, मैच आ रहा हो, क्रिकेट मैच, कोई बारिश हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, सुबह दिन निकलना है तो सुबह अपने टाइम पे दिन निकलेगा और शाम को उन्होंने जाना है, शाम को चले जाएंगे। धरती अपनी जगह घूम रही है, सूर्यदेव अपनी जगह घूम रहे हैं, सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति उनको तारीफ करे तब भी वो उतना ही अपना गर्मी देंगे, जो भी अपना काम है। कोई उनकी बुराई करे कि सूर्य बहुत बेकार है यार, मर गए गर्मी में, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, तब भी वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क पड़ता है तारीफ से या बुराई से? उन्हें सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि उनके हिस्से का जो कर्म है वो कर्म करना है, बात समाप्त। इसके आगे वो कोई कुछ नहीं सुनते हैं किसी की भी। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखिए, ज़रा किसी ने तारीफ करी, फूल क्या कुप्पा, हम क्या खुश होते हैं, मज़ा आ गया। लेकिन ज़रा सी देर बाद ही कोई और बुराई कर दिया, वही व्यक्ति कर दे, मुंह बन जाएगा, उदास हो जाएंगे, अब क्या करूँ। ये क्या मतलब है? हम इंसान है कि वो बिजली का स्विच है? स्विच ऑन किया तो पंखा चल गया, मस्त घूम रहा, हवा आ रही है। स्विच ऑफ किया तो हम चुपचाप बैठ गए, चाहे कितनी गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है। तो इंसान में और एक स्विच में फ़र्क होना चाहिए ना। अगर आप सूर्य के जैसे फेमस होना चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास पावर आए, लोग आपको इज्जत दें, तो आप भी अपने कंसिस्टेंट होकर काम कीजिए। अगर आपको ऑफिस जाना है, आपका मन है, नहीं है, कुछ भी है, आप ऑफिस जाइए। आप एक आम गृहिणी हैं, अपने घर का कार्य कीजिए। एक्सपेक्ट कर रही है कि यार कुछ तारीफ करेगा, क्यों? आपका कर्म है करने का, उसे तो पूरा करिए। वो सामने वाले का कर्म है, वो तारीफ करे या बुराई, वो उसके कर्म जोड़ेगा ना। आप अगर सूर्य के जैसे फेमस होना चाहते हैं तो आप अपने हिस्से का काम करो। हम अपने हिस्से का तो जानेंगे ना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, मैं अपना जानता हूँ, मैंने अच्छी चीज़ बताई है। अब आप सुनने वाले उसको ग्रहण करें नहीं करें, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ ना। अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझेंगे, मैं अपना और आगे बनाऊंगा, और कुछ देखूंगा, और अपने काम करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कोई नहीं देख रहा है या बुराई कर रहा है तो मैं अपना अपना मूड ऑफ कर लूँ। क्यों करूँ? अपने हिस्से का तो काम करो। हम दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, आप सोच के देखिए, किस लिए? आप, फिर से कह रहा हूँ, सूर्य के जैसे फेमस होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, जो आपने काम करना है, एक नियत समय पे करिए। और कुछ मत सोचिए क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम होगा, कोई तारीफ करेगा, कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति आज आपको अप्रिशिएट कर रहा है, वो शाम को आपको डेप्रिशिएट भी कर देगा बहुत जल्दी। फिर क्या करोगे आप? तो तब काम नहीं करोगे या मूड मूड स्विंग करके इधर उधर मुंह बनाओगे? फिर फ्रस्ट्रेशन में और लोगों को हम उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक काम खराब होते हैं फिर हमारे। मान लीजिए जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने, किसी ने तारीफ कर दी, वो तारीफ सुन के कुप्पा हो गए, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहे हैं। किसी से कुछ बात हो गई या बुराई कर दी, वो अपने घर में फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं, हस्बैंड वाइफ या जो भी, कोई बच्चा है, कलीग ऑफिस में है, कोई बिजनेसमैन है, वहाँ पर फिर अपने जो आसपास के लोग हैं उन पर फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे। जब उतारेंगे तो उनकी बुराई होगी, फिर और टेंशन बढ़ेगी, फिर और प्रॉब्लम होगी। तो उल्टा जो नाम अच्छा होना था वो तो खराब होने लग गया। आप सोच के देखिए, जरा सी चीज़ से जो एक रॉकेट बनना था वो धरती के अंदर चले गए आप, सारी चीज़ें गुड़ गोबर हो गई। क्यों? आप समझिए इस बात को कि आपको किसी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना कर्म कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रकृति है, नेचर। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। असंभव कार्य है कि आपने कुछ दिया है प्रकृति को तो वो आपको लौट के ना आए। अगर आपने किसी की मदद करी, आपके पास आएगी। और मेरे साथ हुआ है, मैं चाइना गया था, बहुत अनजान शहर, ना वहाँ अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, मंदारिन उनकी भाषा होती है। वहाँ एयरपोर्ट पे, हम शंघाई एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा, बोर्ड क्या लगे हुए हैं, किससे पूछें, कहाँ जाना है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमको वो बुलेट ट्रेन के में जाना था। पता नहीं कहाँ से एक व्यक्ति आया, अब हमको परेशान देखा, हम दो लोग थे, मेरे कज़न थे। उसने हमको, तब ये 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसने अपने मोबाइल पे कुछ किया, हमको वो हमको कुछ पढ़ने में आया कि हाँ आप बोलिए, तो हमने उसको अपनी भाषा में हिंदी में बोला, वो उसको वहाँ पे उसकी मंदारिन में ट्रांसलेट हो गया। उसने हमको टिकट कराई, हमारे संग ईवू स्टेशन तक आया, हमारी हेल्प करी। 1.5 घंटे का सफ़र था। सोचिए, एक अनजान शहर में हमें कोई व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति आज भी मेरे पास, उसका नंबर सेव है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे कभी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है चाइना में, मैं उसको मैसेज करता हूँ। अनजान ऐसे ही, पता नहीं मैंने भी कभी शायद जाने अनजाने किसी को हेल्प करी होगी तो परमात्मा ने मुझे लौट के ऐसा भेजा।
होता है, अगर मैंने कभी किसी का गलत किया होगा तो वो भी मेरे पास आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा आएगा। तो सूर्य के जैसे बनिए आप अपने समय पे काम कीजिए, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, लोग तारीफ करेंगे। और जिसको बुराई करनी है वो तो आपसे फ़ायदा लेके भी कर देगा ना, तो उसकी टेंशन क्यों लेते हो आप। और जिसको अच्छाई करनी है उसे, वो सिर्फ आपकी अच्छाई देखेगा, आपको वो तारीफ कर देगा। लेकिन बुराई करने वाला आपका फ़ायदा भी उठाएगा, आपका पैसा भी ले लेगा, आपका समय भी ले लेगा, और पीठ पीछे जाके बैक बाइटिंग करेगा कि हाँ भैया वो तो है था पागल इंसान। तो क्यों किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है आपने, सोच के देखिए ना, है ना अच्छी चीज़। तो अगर आप सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपको कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, ना आपने कहीं आना ना जाना ना कुछ। जो आपका दिनचर्या है बस इसको आप एक नियत समय पे कंसिस्टेंट होकर डेली करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं, मस्त अपने हिस्से का काम तो बेस्ट करिए आप। बाकी का परमात्मा देख, प्रकृति देख रही है आपको। वहाँ प्रकृति में पूरा बही खाता अकाउंट मेंटेन होता है, वहाँ कोई बेईमानी नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती। जो डेबिट होगा वो क्रेडिट भी ऑटोमेटिक ही होगा 100% होगा। दोनों साइड बैलेंस शीट की बराबर आएंगी ही आएंगी। असंभव कार्य है कि ना हो, वहाँ एक नए पैसे का हिसाब गड़बड़ नहीं होता। सोच के देखिएगा और उस पर मेहनत कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।